टाइम पॉइंट 5 नवंबर 2024 को जब अमरीक हिजागात वीक मानोसमगर तकसीम करने वाली हकीकत से दो चार था। डोनाल्ड जे ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो चुके थे। यह खबर कुछ लोगों के लिए चौंका देने वाली थी, लेकिन यह बालकल गैर मुतवक्के भी नहीं थी। कौम सियासी तौर पर शदीद तकसीम थी। ट्रंप के पुरजोश हामियान लोगों से टकरा रहे थे, जवान की पॉलिसियों और बयानबाजी के शदीद मुखालफत करते थे। 2024 का इलेक्शन हालिया तारीख के सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात में से एक था। यह सिर्फ पॉलिसियों की जंग नहीं, बल्कि नजरियात, इक़्तिदार और अमेरिका के मुस्तकबिल के विजन की जंग थी। मौजूदा सदर ट्रंप अपने माशी कुमपरसती, इमिग्रेशन पर पाबंदी और रवायत या इक़्तिदार की तरफ वापसी के प्लेटफॉर्म पर इंतखाबी मुहिम चलाई। दूसरी तरफ इनके डेमोक्रेटिक चैलेंजर ने मौसमियाती तब्दीली, सेहत की देखभाल और समाजियान साफजी से मसाइल पर तवज्जो मर्कज़ करते हुए ज्यादातर पसंदाई एजेंडे का वादा किया। यह मुहिम सख्त थी, जिसमें जाती हमले, गलत मालूमात के इल्जामात और अमरीकी जमहूरियत के मुस्तकबिल के बारे में गहरी तशवीश पाई जाती थी। जैसे जैसे इंतखाब के रात को नताए जाते गए, यह वाज़ह होता गया कि कौम तीस धार छड़ी पर चल रही है। यह समझने के लिए कहटर मिप ने कैसे फतह हासिल की, किसी को अमरीकी इंतखाबी निज़ाम, खास तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज की पेचीदगियों में जाना होगा। यह निज़ाम जो अमरीकी आइन में दर्ज है, यह बताता है कि सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम की वोटों से नहीं, बल्कि हर रियासत के मुंतखब करदा नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक अदारे के जरिए होता है। हर रियासत के इलेक्टर्स की तादाद कांग्रेस में 80 नुमाइंदगी के बराबर होती है। इस बात को यकीनी बनाता है कि ज्यादा आबादी वाली रियासतों का असर व रसूख ज्यादा हो। सदारत जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 530 इलेक्टोरल लोटों में से अक्सरियत हासिल करनी होगी। यह निज़ाम अगरचे छोटी रियासतों के मफादात को मुतवाजिन बनाने के लिए बनाया गया था, अक्सर इसके नतीजे में कम मकबूल वोटों वाला उम्मीदवार सदारत जीत जाता है। 2016 में ऐसा ही हुआ था, जब हिलरी क्लिंटन ने तकरीबन 30 लाख वोट से मकबूल वोट जीता था, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज हार गए और अस्तर हिस्दारत डोनाल्ड ट्रंप के हाथों चली गई। मकबूल टावर इलेक्टोरल कॉलेज के दरमियानी हतजाद शदीद बहस का मौजू रहा है। नाकदीन का कहना है कि यह एक शख्स एक वोट के असूल को कमजोर करता है। असलाहत की अपीलों के बावजूद इलेक्टोरल कॉलेज अमरीकी सियासी निज़ाम का सिंग बुनियाद बना हुआ है, जो सदारती मुहिमात की हिकमत अमलियों को तश्कील देता है और उन इंतखाबात के नताइज को मुतासिर करता है। 2024 के इंतखाबात ने 2016 के मुकाबले से हैरतअंगेज ममासिलत पैदा की। एक बार फिर ट्रंप कलीदी मैदान जंग वाली रियासतों में फतह हासिल करने में कामयाब हो गए, अगरचे कम फर्क से। यह रियासतें, जिन्हें अक्सर स्विंगा स्टेट्स कहा जाता है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों को वोट देने की तारीख रखती हैं, जवान ही सदारत जीतने के लिए अहम बनाती हैं। इन रियासतों में ट्रंप की कामयाबी कौमी सतह पर मकबूलियत में पीछे रहने के बावजूद वोटरों के एक मखसूस तबके के लिए इनकी अपील की मुस्तकिल ताकत को उजागर करती है। इक्तिसादी पॉपुलिज्म का इनका पैगाम अमरीकी अजमत को बहाल करने के इनके वादों के साथ इन वोटरों के साथ गूंजता रहा, जो ग्लोबलाइजेशन से पीछे रह गए और सियासी यादत से मायूस हो गए। डेमोक्रेटिक चैलेंजर शहरी इलाकों और अक़लियती वोटरों में मजबूत हिमायत हासिल करने के बावजूद हम रियासतों में सफेद फामूर कंग क्लास के वोटरों से जुड़ने के लिए जद्दोजहद करते रहे। यह डेमोग्राफिक, जो कभी डेमोक्रेट का इत्तेहाद का एक काबिल-एतमाद हिस्सा था, ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी की तरफ बढ़ता गया। इक्तिसादी बहाली के इनके वादों और इमिग्रेशन पर उनके सख्त मौक़िफ़ की तरफ राग़िब हुआ। 2024 का इलेक्शन अपने 2016 के पेशरो की तरह अमरीकी माशरे में गहरी तकसीम को वाज़ेह करता है। ये तकसीमें, जो अक्सर माशी अज़तराब, सकाफती तब्दीलियाँ व नस्ली मुनाफरत में जड़ी होती हैं, अमरीकी सियासत की तारीफ करने, पोलराइजेशन और अदम एतमाद का माहौल पैदा करने लगी हैं। टाइम पॉइंट 5 ट्रंप के 2024 की इफ्तिताह अमरीकी जमहूरी की महावरीत की हालत के बारे में गहरे सवालात उठाती है। क्या उनकी जिले की निज़ाम इंसाफ की कारकर्दगी और अफादियत का सबूत है, जैसा कि कुछ लोग दलील देते हैं?
یا یہاں خرابیوں اور دراڑوں کو بے نقاب کرتا ہے جو ایک قوم اپنے شناختہ اور اپنے مستقبل سے نبرد آزما ہے. جو لوگ ٹرمپ کی فتح کو انصاف کے عدسے سے دیکھتے ہیں وہ حقدار کی پر امن منتقلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو امریکی جمہوریت کی ایک علامت ہے. ان کا کہنا ہے کہ انتخابات اپنی متنازع نوعیت کے باوجود منصفانہ طریقے سے منعقد ہوئے اور یہ کہ نتیجہ الیکٹورل کالج کے ذریعے اظہار کردہ عوام کی مرضی عکاسی کرتا ہے. تاہم دوسروں کا دعویٰ ہے کہ مقبول ووٹ ہارنے کے باوجود ٹرمپ کی فتح الیکٹورل کالج کی غیر جمہوری نوعیت اور لاکھوں ووٹروں کی حق رائے دہی سے محرومی کو اجاگر کرتی ہے. ان کا کہنا ہے کہانی کی صدارت جو تقسیمہ اور شکایت کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے امریکی انصاف کی حقیقی و حقین مائندگی نہیں کرتی ہے. ٹرمپ کی فتح پر بحث جاری رہنے کا امکان ہے جو امریکی معاشرے کو متعین کرنے والی گئی ڈیپولرائزیشن کی عکاسی کرتی ہے. چاہے ان کی صدارت اتحاد اور شفایابی کے دور کا آغاز کرے گیا موجود ہے تقسیم کو مزید بڑھاوا دے گی یہ دیکھنا باقی ہے. یقینی بات یہ ہے کہ امریکی جمہوریت کو درپیش چیلنجز راتوں رات غائب نہیں ہوں گے اور زیادہ منصفانہ اور مساوی معاشرے کی تلاش جاری ہے.